नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। दोस्त, मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी के एक नोटिस के आधार पर है। दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय से सही नोटिस मिलता रहे। दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, प्रेषक, प्रभारी सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग सेवा में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास आवास विभाग, यानी कि इन सारे विभागों को यह लेटर जो है ना प्रेषित किया गया है। विषय देखते हैं कि कनकीय अभियंता असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप सहमति के मंतव्य के संबंध में। दोस्त, जो इंजीनियरिंग की वैकेंसी आने वाली है सिविल इंजीनियरिंग के बिहार में, उससे संबंधित यह लेटर है जो सभी विभागों को क्या किया गया है, प्रेषित किया गया है। यहाँ पर देखते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग। दोस्त, अभी विज्ञापन संख्या इसको नहीं दिया गया है क्योंकि अभी यह नोटिस जो है ना विभागीय नोटिस है, अभी यह विज्ञापन के रूप में जारी नहीं किया गया। कनीय अभियंता असैनिक पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। बिहार सरकार के विभिन्न कार्य विभागों के अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों को विहित पत्र में आयोग के वेबसाइट पर www.bihnicin पर दिनांक 22/5/2023 से 21/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते। यानी कि जो है ना 22 मई 2023 से लेकर 21/6/2023 तक आप क्या कर सकते हैं, 21 जून 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। दोस्त, यहाँ पर पद का नाम लिखा हुआ है कनीय अभियंता। जो है ना पे बॉन्ड है जो आपको 9300 से लेकर 34,000 तक और ग्रेड पे 4000 जो लेवल 7 का पद है। अभ्यर्थी को अर्हता क्या योग्यता क्या होना चाहिए? अभ्यर्थी को भारत के नागरिक होना चाहिए, असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना चाहिए, तकनीकी योग्यताएं एवं अर्हता अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा असैनिक अभियंत्रण यानी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी, यानी कि आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर डिप्लोमाधारी है यानी पॉलिटेक्निक किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग से लिए, अथवा ख में बताया गया है कि UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी से रेगुलर कोर्स में आप जो है ना सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अथवा क्या है समकक्ष योग्यता यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी से नॉन डिस्टेंस मोड में, यानी कि डिस्टेंस मोड से भी आप किए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है ना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग देख रहे हैं विभाग के नाम है और रिक्तियों की संख्या है, क्या क्या है, जो अलग अलग कैटेगरियों में आपको रिक्तियों की संख्या दिखाई दे रही है। यह जो है ना योजना विकास विभाग जो है ना, इसमें कुल रिक्तियों की संख्या जो है ना कितना है, 1298 है। टोटल रिक्तियों की संख्या 1298 है और जो है इसमें जो है कि 441 है। तो यह जो है ना टोटल रिक्तियों की संख्या है, जिसमें महिला के आरक्षण को भी बात की गई है। अनारक्षित कितना है, 519 है और कितना है 182 महिला के लिए। इसी तरह OBC ST जो है ना अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, कुल मिलाकर इसमें हम लोग 1298 वैकेंसी देख रहे हैं योजना एवं विकास विभाग में। इसके अतिरिक्त जो है ना जल संसाधन विभाग है, क्या है, जल संसाधन विभाग में आपको जो है ना कितना है, तो 2500 कितना है, 2552 वैकेंसी है। जल संसाधन विभाग में जो है 2552 वैकेंसी है। इसके बाद है नगर विकास एवं आवास विभाग में जो है ना आपको टोटल वैकेंसी जो है ना आपको 455 है। इसके अतिरिक्त जो है ना पथ निर्माण विभाग में जो आपको टोटल वैकेंसी कितना है, तो 576 है। इसके अतिरिक्त जो है भवन निर्माण विभाग में जो है ना 106 है। और जो है ना इसके अतिरिक्त जो है ना लोक स्वास्थ्य विभाग में जो है ना कितना है, 689 है। और ग्रामीण कार्य विभाग में जो है ना 1012 है। ग्रामीण कार्य विभाग में कितना है, 1012 है। लघु जल संसाधन विभाग में आपको 362 है। और इसके अतिरिक्त जो है ना
कुल वैकेंसी जो है ना, कुल वैकेंसी आपको जो है दिखाते हैं दोस्त, यहाँ पे कुल वैकेंसी कितना है। तो आपको यहाँ पे कुल वैकेंसी जो है ना जो है 6,988 है, 6,988 है कुल वैकेंसी, 6,988 है। आपको यहाँ पे कुल वैकेंसी 6,988 दिख रहा है दोस्त। यहाँ पर जो है ना 40% वैकेंसी जो है ना आपको बिहार के लोगों के लिए ही रिजर्व किया गया है। 40% वैकेंसी में केवल बिहारी लोगों को ही क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। इसमें आप सभी वैकेंसी में देख रहे हैं कि यहाँ भी 40% है, 60% ओपन है, यानी कि सभी वैकेंसी में क्या है जो है ना 40% और 60% की रेशियो में क्या किया गया है कि इसको सर्कुलर जारी किया गया है। अब इसके देखते हैं आयु सीमा क्या है। तो दोस्त आयु सीमा न्यूनतम कितना है, 18 वर्ष है, और अधिकतम जो है ना जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है, और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला के लिए कितना है, 42 वर्ष है। तो यह दोस्त जो था ना उम्र सीमा था। और इसके अतिरिक्त तो हम लोग देख रहे हैं उम्र सीमा में कुछ छूट भी है, जो क्या होता है कि नियम के अनुसार जो छूट देती है वह छूट भी आपको मिलेगा। उसके अतिरिक्त और देखते हैं यहाँ परीक्षा के पैटर्न क्या रहेगा, और इसका जो है ना परीक्षा फी क्या रहेगा। तो दोस्त यहाँ पर जो है ना सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 12/7/22 दिनांक 1 के आलोक में किन्नर, कोठी, हिजरा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के पिछड़ा वर्गों के मिलने वाले आरक्षण के लाभ दिए होगा, यानी कि इन लोगों के लिए भी इसमें आरक्षण की बात कही गई है। जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उनको भी इसमें आरक्षण की बात कही गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा फी सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, सभी के लिए परीक्षा फीस 600 रुपया है। एससी के लिए, एसटी के लिए और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जो होंगे एससी एसटी उनके लिए 150 रुपया है। और सभी वर्ग के महिला के लिए, जो बिहार राज्य के सभी वर्ग के महिला है ना उनको 150 रुपया क्या लगेंगे, परीक्षा फी लगेंगे। तो ये परीक्षा फी या फॉर्म फी जो था उसको समझिए। बिहार राज्य के बाहर किसी भी कैटेगरी के निवासी पुरुष हो या महिला उनको 600 रुपया का क्या होगा कि जो है ना परीक्षा फी लगेगा। आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से। आपके पास जो भी फैसिलिटी है उससे आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना कर सकते हैं। यहाँ पे चयन की प्रक्रिया दिया हुआ है। कनीय अभियंता सैनिक पदों की नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा प्राप्तांक अंक संविदा के आधार पर किए गए कार्य अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंकों के योग की गणना कर किया जाएगा। यानी कि आपको परीक्षा होगा, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस मिलेगा। 3 सारे नियमों के आधार पर क्या होगी कि आपको जो है ना कि नियुक्ति होगी। संविदा के आधार पर कनीय अभियंता अथवा समान पद पर किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी भी उपक्रम में, निगम, निकाय, प्राधिकरण, स्वासी निकाय में कार्यालय में किए गए कार्य के अनुभव मान्य होगा। यानी कि आप बिहार सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में काम किए हुए हैं तो उसमें अनुभव आपको मान्य होगा। तथा संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य में अवस्थित केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी उपक्रम, निगम निकाय में या स्वशासी निकाय में कार्यालय में किए गए कार्य के अनुभव भी मान्य होंगे। या भारत सरकार या बिहार सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के रूप में काम किए हुए हैं तो उसका अनुभव में आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि संविदा के आधार पर कनीय अभियंता के पद पर कार्य करने के अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को जो इस वर्ग में भर्ती के अर्हता पूरी करते हैं चयन में अतिरिक्त अंक देकर अधिमान की जाएगी। यानी कि जिसके पास अनुभव है और वह संविदा पर भी काम किए हुए हैं तो उसको जो है ना भर्ती में क्या होगा, उसको अंक अलग से मिलेगा, मेरिट में उसका अंक जोड़ा जाएगा, उनको जो अंक होगा वो मिलेगा। संविदा के आधार पर कार्य अवधि विनिश्चय संबंधी नियंत्री पदाधिकारी के निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपको जो कार्य होगा, आपको जो क्या होगा कि जितने दिन काम किए होइएगा, जितना अनुभव होगा उनके आधार पर आपको नंबर मिलेगा। और इसकी कार्य अनुभव की गणना की अवधि जो है ना 22/5/2023 तक की जाएगी। यानी कि 22/5/2023 से पीछे आपने कितना वर्षों तक काम किया है उसके आधार पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नंबर मिलेगा। उक्त आधार पर अभ्यर्थी को चयन निम्न रूप से किया जाएगा। आप देखते हैं क्या क्या इसमें प्रथम चरण क्या है। चयन का प्रथम चरण क्या है, लिखित परीक्षा। प्रथम चरण में आपको होगा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकृति का क्या होगा, 2 घंटे के 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी।
2 घंटे की 100 अंकों की लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा में देखते हैं उसका संरचना क्या है। कुल 100 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र से होंगे एवं 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। दोस्त, आपको यहाँ पर कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्या है 80 प्रश्न आपको सिविल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो है ना सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। और उसके अतिरिक्त जो है प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषय में रहेगा। कार्य क्षेत्र ज्ञान 80 प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार ही पूछे जाएंगे। यानी कि आप जो है ना सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का, पॉलिटेक्निक का सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, उसी सिलेबस से आपको क्या होगा कि प्रश्न पूछे जाएंगे। जो बाकी 20 प्रश्न है, बाकी 20 प्रश्न जो है ना वो सामान्य अध्ययन, समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। उसके अतिरिक्त है उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यहाँ पर जो है ना आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और एक से अधिक पालियों में भी आयोजित की जाएगी। और इसके लिए जो है ना परीक्षा के परिणाम के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा। यानी कि एक से अधिक पाली में एग्जाम होगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा, यानी कि निगेटिव सिस्टम है, निगेटिव मार्किंग की इसमें व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक आपको काट लिए जाएंगे। यानी कि एक जो है ना 1/4 यहाँ पे निगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। उसके अतिरिक्त जो है उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। परीक्षा के बाद आप लोग जानते हैं कि एक से अधिक शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो क्या होता है उसमें कि आपको नॉर्मलाइजेशन होता है, तो यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्प इतना दिनांक 16/7/2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक इतना के अंतर्गत जो है ना लिखित परीक्षा के समान वर्ग के लिए 40%, समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको जो है 36.5%, समान वर्ग के लिए कितना है, समान वर्ग के लिए आपको 40% नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। समान वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के और निःशक्त जनों के दिव्यांगों के उम्मीदवारों के लिए 32% क्या है मार्क्स लाना जरूरी है, तब आपको क्या है मेरिट में कंसिडर किया जाएगा, अन्यथा आपको क्या हो जाएगा कि डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण में क्या होगा दोस्त, आप द्वितीय चरण में जो है ना चयन की प्रक्रिया के द्वितीय चरण में जो है ना मेगा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा 75 अंक का जो होगा ना, लिखित परीक्षा कितना होगा 75 अंक का होगा। और कनीय अभियंता अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने में नियमित अधिकतम अधिमानता प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या 5 से गुना करके और 50/365 से भाग देकर क्या अनुपातिक जोड़ा जाएगा। यानी कि दोस्त यह है ना 25 अंक जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यह 25 अंक जो है ना अनुभव वाले को मिलेंगे, जिसको एक्सपीरियंस होंगे ना उसको मिलेंगे यह 25 अंक। 75 अंक तो आपको लिखित से होगा, 25 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष काम किया हुआ है तो उसको 5 अंक मिलेगा, 2 वर्ष काम किया है तो उसको 10 अंक मिलेगा, 3 वर्ष काम किया है तो उसको क्या है कि 15 अंक मिलेगा। यानी कि और अधिकतम आपको 25 अंक दिया जाएगा। अगर 5 वर्ष काम किया है फिर भी आपको 25 अंक मिलेगा, 6 वर्ष काम किया है फिर भी आपको 25 अंक ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अधिकतम 25 अंक की ही बात की गई है। कार्य अनुभव के अंक की अधिमानता हेतु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में कार्य अनुभव का दावा किया जाना अनिवार्य है। अगर आप जब फॉर्म भरिएगा ना तो उस समय अपने एक्सपीरियंस को जरूर दीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस को जरूर बताइएगा, तो आपको क्या होगा उसमें इससे संबंधित बातों में आपको कंसीडर किया जाएगा। तो ये था दोस्त चयन की महत्वपूर्ण बातें। अब उसके अतिरिक्त देख लेते हैं इसमें और विशेष कुछ क्या है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने का जो है ना कुछ नियम दिया गया है, फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है ना दोस्त जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नई डिटेल्स वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।